गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। मैं फिर टॉपिक मुंडामान की शासन व्यवस्था लेके आई हूँ, जिससे निश्चित रूप से 2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जरूर ही होंगे। मुंडामान की शासन व्यवस्था जो है हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ही मुंडामान की शासन व्यवस्था से जाना जाता है। मुंडामान की शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। मतलब ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था किस जनजाति के शासन को जाना जाता है, तो है हो जनजाति का मुंडामान की शासन व्यवस्था। हो जनजाति ये झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। इनका संकुल क्षेत्र कोल्हान है। इसकी सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था एक विशिष्ट पहचान रखती है। तो हो जनजाति हमारे झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और इसका क्षेत्र विस्तार जो है कोल्हान में है और इसकी जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था एक विशिष्ट पहचान रखती है। हो जनजाति का पंचायत यानी एक गांव का तो पंचायत होता ही है, तो हो गांव की जो पंचायत होती है जो गांव के विवादों का निपटारा करती है। गांव का प्रधान जो है वो मुंडा कहलाता है और उसके सहायक के रूप में डाकवा काम करता है। पीर 5 से 10 गांव मिलकर पीर बनता है, जिसका प्रधान मानकी होता है। और 5 से 10 गांव जब मिल करके जो बनेंगे तो वो गांव जो है वो पीर कहलाएगा और इसके जो प्रधान होते हैं वो मानकी कहलाते हैं। अंत ग्राम पंचायत में सभी गांव के मुंडा भाग लेते हैं। तो जो अंत ग्राम पंचायत होता है उसमें जितने भी गांव के मुंडा हैं सभी भाग लेते हैं किसी भी वाद विवाद या निपटारा को सुलझाने के लिए। कोल विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 1830-32 में हुआ था और इस कोल विद्रोह का होने का कारण यह था कि कर वसूली और अंग्रेज़ों की मनमानी के विरोध में कोल विद्रोह का जन्म हुआ। अंग्रेज़ लोग अपनी काफ़ी मनमानी करने लगे थे, ज़्यादा कर लगाने लगे थे, वसूलने लगे थे, तो इसके कारण कोल विद्रोह का जन्म हुआ। कोल जनजाति को ही हो जनजाति भी कहा जाता है। जो कोल जनजाति है उसे हो जनजाति भी कहा जाता है। विद्रोह के दमन के बाद कंपनी और आदिवासियों के बीच में समझौता हुआ। जब 1830-32 का विद्रोह हुआ उसके बाद जब विद्रोह ख़त्म हुआ तो विद्रोह जो ख़त्म हुआ वो समझौता के द्वारा हुआ। परिणाम स्वरूप तो जो 1830-32 का विद्रोह के बाद 1837 ईस्वी में विल्किंसन रूल बना। वो एक समझौता के तौर पर ये रूल बना। इस समय थॉमस विल्किंसन कमिश्नर थे, तो कमिश्नर थे थॉमस विल्किंसन। विल्किंसन के रूल के तहत कोल्हान के सभी मुंडा को अपने गांव का राजा घोषित कर दिया और यह कहा गया कि पूर्व की तरह सभी मानकी और मुंडा वंशानुगत होंगे। तो इस विल्किंसन रूल के तहत क्या हुआ कि जितने भी गांव के प्रधान जो मुंडा थे उसे राजा बना दिया गया और इस ढंग से सारे मुंडा मानकी जो है वो राजा बन गए। और कहा कि जो मुंडा मानकी की जो है वो वंशानुगत होती चली जाएगी। कर वसूली और दूसरा रूल के अनुसार कर वसूली का भी तरीकाएँ चेंज हो गए। घोषणा के तहत मुंडा लोग अपने गांव से 1 रुपया कर वसूल कर उसमें से 12 आना कर के रूप में अपने मानकी के पास जमा करेंगे। मानकी मतलब जो मुंडा जो है वो 1 रुपया कर वसूल करेगा गांव से और उसमें से 12 आना जो है वो मानकी के पास दे देगा और बाकी को वो अपने पास रखेगा गांव के सुधार उधार के लिए। मानकी अपने अधीनस्थ मुंडा लोगों से वसूले गए कर को सरकारी खजाने में जमा करेंगे, जिसमें से प्रति रुपया में से 1 आना के हिसाब से मानकी को उसी दिन खजाने से भुगतान मिल जाएगा। अब मुंडा ने 12 आना रुपया मानकी को दिया। मानकी सारे गांव से कर वसूल करके वो जो है सरकारी खजाना में जमा करेंगे और जब सरकारी खजाने में जितना जमा करेंगे 10 गांव, 15 गांव, 5 गांव जितना भी होगा
उसी रुपया में से एक आना हिसाब से मानकी को दे दिया जाएगा। और जो सो मानकी को जो रुपया मिलेगा उसमें से वो डाकुओं और चपरासी को भी देगा, क्योंकि डाकुओं और चपरासी जो है मानकी की हेल्प करते थे। विल्किंसन रूल। मुंडा मानकी की सफलता से कैप्टन ने कोल्हान में प्रचलित दंड प्रणाली, संस्कृति की परंपराओं तथा नई कर प्रणाली का लेखवध किया। विल्किंसन रूल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला तो उसने राजा बनाया, दूसरा उसने कर वसूला, तीसरा उसने यहाँ की दंड प्रणाली को चेंज किया, यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं को थोड़ा सा अलग किया और नई कर प्रणाली को उसने लेखबद्ध कर दिया। और इन सभी बातों को कैप्टन थॉमस ने विल्किंसन ने कुल 32 प्रावधान को शामिल कर तत्कालीन बंगाल के गवर्नर से अनुमोदित कराकर कोल्हान के क्षेत्र में लागू कर दिया। मतलब जो विल्किंसन रूल के तहत 32 प्रावधान बने उसको लिख करके बंगाल के गवर्नर के सामने अनुमोदित कर दिया। इस ढंग से ये जो कानून व्यवस्था बनी विल्किंसन रूल के अंतर्गत, वो विल्किंसन रूल के नाम से काफ़ी मशहूर हो गई। किसी अंग्रेज अफसरों ने लिखा है, कोल्हान के लोगों को लड़ाई से नहीं जीता जा सकता, सहमति के रास्ते से जीता जा सकता है। इस तरह से एकदम वो लोग कंफर्म हो गए कि 1830-32 का जो युद्ध हुआ था वो एक समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ। इसलिए वहाँ के कोल्हान के लोगों को लड़ाई से नहीं बल्कि किसी समझौते के द्वारा ही जीता जा सकता है। अब मैंने इसके मुंडा मान की शासन व्यवस्था के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो मैंने दूसरे बुक से लिया है। मुंडा मान की प्रशासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? जो वहाँ के जो पुजारी हैं या धार्मिक प्रधान उसे क्या कहते हैं? तो वो है देवरी। देवरी को अधिकार है कि वो धार्मिक मामलों का निपटारा करे। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? यदि मुंडा मान की शासन व्यवस्था मुंडा किसी आदेश को जारी करता है तो इन सब बातों को गांव तक पहुंचाना कौन करता है? तो वो डाकुआ है। डाकुआ एक तरह का ये संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है और ये मुंडा का सहायक भी होता है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में देवरी का सहयोगी कौन होता है? देवरी जो कि धार्मिक प्रधान है उसका सहयोगी कौन होता है? तो यात्रा देवरी। विल्किंसन रूल कब बना? विल्किंसन रूल 1837 ईस्वी में बना। कोल विद्रोह कब हुआ? 1830-32 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ। मुंडा लोग अपने गांव से कितना रुपया कर वसूल कर लाते थे? तो मुंडा लोग जो है गांव से 1 रुपया कर वसूल कर लाते थे। मुंडा और मानकी के कार्यों में कौन सहायता करता था? मतलब जब विल्किंसन रूल लगा था तो उसमें जो है मानकी को जब कर वसूल करना था उस समय जो है डाकुआ हेल्प करते थे और इस ढंग से मुंडा का भी हेल्प और मानकी का भी हेल्प दोनों जो है वो डाकुआ करते थे। और यहाँ पे भी एक और जिस ढंग से बिटलाह सजा दूसरे ये में होती है उस तरह से यहाँ भी यदि कोई यौन संबंध वाला घटना होता है तो यहाँ भी सामाजिक बहिष्कार उस व्यक्ति को कर दिया जाता था। ये भी हो जनजाति में भी ये बातें होती थी। इस तरह से मैंने कोशिश किया है कि मैं सारी बातें को जो हो जनजाति से और मुंडा मान की शासन व्यवस्था में है सभी को समझाऊं। और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।